हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का 8वां लेक्चर। और इंटीग्रेशन के 8वें लेक्चर में हम बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के। अभी तक हमने कई सारे फॉर्म्स देख लिए, 1/√x² + a², 1/x² + a², 1/√x² - a², 1/√a² - x²। जैसे टफ क्वेश्चंस या जैसे टफ एक्सप्रेशंस के हमने इंटीग्रेशन निकालना सीख लिए हैं और आज मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। कुछ और नए फॉर्म्स हम देखेंगे, कुछ और नई चीजें हम सीखेंगे। सो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप शुरू कीजिए इंटीग्रेशन। और एक चीज और, अब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन शुरू से लेके आखिरी तक नहीं बताऊंगा, बस मैं हिंट देके आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी का क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो। मतलब आज का जो लेक्चर है, ये आज से जो हम 2-3 फॉर्म्स जो देखने वाले हैं उसमें हमारा जो फोकस होगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग पूरा करने के बजाय जो मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने की उसमें होगा। मैं आपको इनिशियल कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद में छोड़ दूंगा। आप भी चाहें तो छोड़ दें, पर कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करो ताकि जब आप एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो आप सही से कर पाओ। तो दोस्तों, मैं एक और फॉर्म की शुरुआत कर रहा हूं, तो आप लिखिए मेरे साथ इंटीग्रेशन रिड्यूसिबल to the form of integration reducible to the form of 1/√ax² + bx + c। तो ऐसा इंटीग्रेशन जो इस फॉर्म में रिड्यूसिबल होता है उसको हम देखने वाले हैं। मैं पहला क्वेश्चन ही दे रहा हूं, बड़ा आसान है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, e⁻x इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx अपॉन √4 - e⁻²x। तो इसको हम कर रहे हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, मैं जस्ट हिंट दूंगा। आप e⁻x को ले लीजिए t, तो e⁻x dx मेरा हो जाएगा dt, और ये वाला एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो गया dt अपॉन √4 - t² में। सो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी व्यवधान के। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दैट इज 1/x का होल स्क्वायर -5 इंटू dx। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो दोस्तों मैं किस तरीके से कर सकता हूं। सो लेट log x को हमने ले लिया t, अगर मैं log x को t के बराबर ले लूं तो 1/x dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1/x dx मेरा dt के बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माई dt अपॉन √t² -5। सो इसको भी आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों, उसी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब मैं एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, √sec x - 1। तो देखो, √sec x - 1 को मुझे इंटीग्रेट करना है हम, और कोई तरीका दूसरा नहीं लगा सकते। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो। सो ओके, लेट मी थिंक इसे क्या किया जा सकता है। सो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x - 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x - 1, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √1 - cos x अपॉन cos x इंटू dx। और इसको 1 + cos x और 1 + cos x से भी हम √ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू √1 - cos x इंटू 1 + cos x अपॉन 1 + cos x इंटू cos x इंटू 1 + cos x। ठीक है, तो 1 - cos x इंटू 1 + cos x dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² x, 1 - cos² x मेरा हो गया sin² x,
और उसका अंडर रूट हो गया साइन एक्स। तो ये मेरा इस तरीके से चेंज हो गया, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स को मैं ले लूंगा टी के बराबर, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स मेरा हो जाएगा डी टी के बराबर, और ये मेरा माइनस साइन एक्स डी एक्स अगर डी टी के बराबर हुआ तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी। सो ये माइनस ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी के बराबर हो गया। इसके बाद मैं इसे बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं। सो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एक्सप्रेशन या हमारे गिवन एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जाएंगे। यहां के बाद मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसके बाद आप आपके हिसाब से कीजिए। सो देखो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों एक और क्वेश्चन दे रखा है, और मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x dx। ठीक है, सो ये मेरा एक्सप्रेशन है, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स को हम ऐसा करते हैं, इसको किस तरह से करेंगे, इसको मैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो अगर इसे मुझे सॉल्व करना है तो मैंने ई रेज टू पावर माइनस एक्स को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा हो गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स को मैंने अंदर अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया मेरा ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स मेरा टी के बराबर है, तो माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, और इसको आप आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों बस हमें इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से बनाना है कि हम आसानी से इसका इवेल्युएशन कर सकें। सो ये वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ के बाद छुटवा रहा हूँ, आपको टी स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला पता होगा, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, और ये आप लगाएंगे और टी की जगह वापस से ई रेज टू पावर माइनस एक्स को आप पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा हमारा ये क्वेश्चन है, और इसका इंटीग्रेशन जो है इंटू डी एक्स है। ठीक है, सो ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे इसे सॉल्व करें तो किस तरह से कर सकते हैं, वेल इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो देखो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, सो ये मेरा हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू डीएक्स जो है वो है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू डीएक्स, और साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैं इसको अभी तो इस तरह से लिख रहा हूं कि ये हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, और इसको आप ओपन कर लो दोस्तों, इसको आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मेरा आंसर हो गया, और बस अब आप इसको साइन एक्स और इसमें चेंज कर लो। तो देखो मैं इसको एक फाइनल स्टेप कर देता हूं, कॉस एक्स, और इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स कॉस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है इसे, और प्लस माइनस हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ साइन अल्फा और साइन स्क्वायर एक्स कॉस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स
dx अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप cos x को ले लीजिए t के बराबर, माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा dt के बराबर। तो अगर ये मेरा ये इसके बराबर हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, cos ऑफ अल्फा इंटू माइनस ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद माइनस ऑफ साइन अल्फा आप कर दो और साइन एक्स को आपने t ले लो यहाँ पे, तो साइन एक्स हमारा t के बराबर हो गया। तो cos x dx किसके बराबर हो गया, ये हमारा dt के बराबर हो गया। तो इसको अगर आपने इस तरह से लिया तो इंटू dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो बस ये हमने दो अलग अलग एक्सप्रेशन बना दिए। इसको भी आप आराम से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, और इस तरह से ये वाले एक्सप्रेशन को भी कर सकते हो। सो दोस्तों ये टफेस्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने दिए हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम एक और फॉर्म जो रहेगा इंटीग्रेशन का वो देखेंगे, और आप नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं अगले फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ, और अगला फॉर्म जो है मेरा इंटीग्रेशन का वो कुछ इस तरीके से है। हमने 1 बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म देखा है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को किस तरीके से चेंज करना है। हमने देखा है कि जब हम उसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है वो किसमें चेंज होगा, या तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने का ट्रिक बता रहा हूं, तो आप इसे नोट कीजिए। इंटीग्रेशन आप लिखिए, एक नया टाइप ही है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अब यहां पे देखो इस तरह से रहेगा, न्यूमरेटर में मुझे px प्लस क्यू समथिंग कुछ दे रखा होगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा होगा इनटू dx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो इसको देखो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। तो देखो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। px प्लस क्यू को आप यहाँ पे लिखेंगे, px प्लस क्यू को हम लिखेंगे d ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय dx प्लस के। तो देखो d ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक लैम्बडा हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा लैम्बडा टाइम्स दिस प्लस म्यू। तो इसको हम लैम्बडा और म्यू के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये मेरा dt बाय t का फॉर्म बन जाएगा, और ये मेरा 1 बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 1 बाय क्वाड्रेटिक मुझे करना आता है, dt बाय t मेरा log t आता है। देखो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे मुझे दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मान लो मुझे कुछ बोल रखा है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है भाई साहब, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो किस तरह से हम करेंगे? वेल आप यहाँ पे मैं बोलूंगा x को इस तरह से लिखिए, लेट x इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 1 और प्लस म्यू, है ना। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो लैम्बडा मेरा किसके बराबर आ गया, जब मैं इसकी कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो लैम्बडा मुझे 1/2 के बराबर मिल जाएगा, और म्यू मुझे मिल जाएगा -1/2 के बराबर। तो ये मेरा क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, प्लस -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया, और इंटू dx हो गया। ठीक है, सो ये मेरा dt बाय t का फॉर्म हो गया, ये 1 बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो गया। तो हम इसको इसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये वाला फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, जस्ट अ मिनट। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं,
So let me see if I can give you some examples of it. So yes, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कुछ मान लो इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे x क्यूब प्लस x अपॉन x की पावर 4 माइनस 9। तो ये एक्चुअली एक हाइब्रिड क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल सीधे सीधे से ही क्वेश्चन मिले। तो देखो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सो इसको आप बिल्कुल सेपरेट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस 9। सो x रेज टू पावर 4 को आपने मान लो अगर t मान लिया तो 4x क्यूब dx आपका किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, और x क्यूब dx आपका हो जाएगा dt बाय 4 के बराबर। ये आपका dt बाय 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका dt अपॉन 4 इंटू x रेज टू पावर 4 माइनस 9। ठीक है, सो प्लस आपका क्या हो जाएगा, दे रखा है x अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस 9 इंटू dx। तो इसको आप किस तरह से करेंगे दोस्तों, इसको आप x स्क्वायर को t मान लीजिए। अगर आप x स्क्वायर को t मानेंगे तो फिर 2x dx आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो dt के बराबर हो जाएगा। तो x dx आपका हो गया dt बाय 2, तो x dx आपका dt बाय 2 हो गया, तो ये हो गया dt बाय 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, dt बाय 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 9। और इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसको भी कर सकते हैं, एंड हैंस दिस एक्सप्रेशन कैन बी सॉल्व। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको इसी पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चंस जो है वो करके बताता हूं। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो dt बाय t के बराबर है एक्चुअली, अगर मैंने यहाँ पे t माना है इसे, तो इसे u मान लेता हूँ इसे, ताकि और हमें क्वेश्चन में भी इसे अलग अलग वेरिएबल ही मानने हैं। तो ये du है और ये du अपॉन u स्क्वायर बाय 9 माइनस 9, और ये है dt अपॉन dt बाय 4 इंटू t। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, आफ्टर दैट वी विल मूव। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, दैट इज x क्यूब अपॉन x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। तो इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है, ये हम देख लेते हैं। अगर मैं x स्क्वायर को ले लूं t के बराबर, अगर मैं x स्क्वायर को t के बराबर ले लूं तो 2x इंटू dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, dt के बराबर हो जाएगा। 2x dx मेरा dt के बराबर हो गया, तो ये मेरा हो गया 1/2 इंटू x dx, वो मेरा dt के बराबर हो गया इंटू t। तो ये हो गया मेरा t मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, और ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। t को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स 2t प्लस 3 प्लस न्यू। तो इसको जब आप लिखेंगे तो 2 लैम्डा मेरा 1 के बराबर हो गया, तो लैम्डा हो गया मेरा 1/2 के बराबर, और 3 लैम्डा प्लस न्यू मेरा हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहां से न्यू की वैल्यू आ जाएगी -3/2। सो लैम्डा इज 1/2 और न्यू इज -1/2। तो इस एक्सप्रेशन को मैं फाइनली लिख देता हूं दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/2 इंटू 2t प्लस 3 अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस म्यू इज -3/2, म्यू इज -3/2, दैट इज -3/2 इंटू, अगर म्यू हमारा -3/2 है तो इंटू dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाने वाला है दोस्तों। तो आप इसे नोट कीजिए, और इसको नोट करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों एक पैटर्न और देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ ऐसा है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म का है, तो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, सो ये मेरा क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ
px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारे इंटीग्रल है px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब px हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होता है। सो देखो दोस्तों, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो हम यहां पे कैसे कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। सो देखो इसको किस तरह से किया जा सकता है, x स्क्वायर माइनस 2 है। सो जब हम इसे करेंगे, सो पहले तो इसे डिवाइड कर दो, सिंपल सा एक ही तरीका है हमारा। अगर मैंने x क्यूब प्लस x प्लस 1 को डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस हो गया, इट इज इक्वल टू माई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के बराबर, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 4x के बराबर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माई 5x प्लस 1। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों, देखो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। और ये आपने किया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2 तो आपने बड़ी आसानी से किया हुआ है। इसको आप dt लेके कर सकते हो, x प्लस 2 कर सकते हो और इससे आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सीधे सीधे मैं स्प्लिट इसका देख रहा हूं। मैं अगर इसको न्यूमरेटर को ही लिखूं तो न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। और इसको हम किस तरह से करेंगे, इट इज इक्वल टू माई 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसको मैं, ये जो फॉर्मूला है मेरा px प्लस q अपॉन क्वाड्रेटिक, उस फॉर्म से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई परेशानी होगी इसे आपको, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों एक और मिलता जुलता हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर अंडर रूट में प्लस bx प्लस c। मतलब एक कौन सा एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक को भी हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यार वैसा ही है जैसे अपन ने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक करा था, बस यहाँ पे dt बाय रूट t का फॉर्म बनेगा, बाकी तो सेम ही। तो इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो ये हमारा 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू dx के बराबर है। तो इसको हम अगर बताओ किस तरीके से कर सकते हैं। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है मेरा, तो इसको देखो 2x प्लस 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 को लिखा जा सकता है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस म्यू। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 के बराबर आया, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 लैम्डा प्लस म्यू मेरा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो 4 लैम्डा प्लस म्यू मेरा 3 के बराबर आया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो म्यू मेरा हो जाएगा -1। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो ये मेरा हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2x प्लस 4, तो ये हो गया मेरा लैम्बडा इंटू 2x प्लस, अच्छा लैम्बडा और म्यू की भी तो वैल्यू आई गई ना मुझे, तो मुझे मिल गया 1 इंटू 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो लैम्बडा मेरा क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज 2x प्लस 4, तो ये मेरा dt बाय रूट t का एक्सप्रेशन बन जाएगा और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को t मान लूं तो 2x प्लस 4 इंटू dx मेरा dt के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया dt बाय रूट t का फॉर्म, और ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, -1 अपॉन क्वाड्रेटिक, -1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सो ये दो अलग अलग फॉर्म हो गए, दोनों अलग अलग फॉर्म को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एक फॉर्म होता है, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो ये एक फॉर्म है। उसके बाद हम इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और फॉर्म्स देखेंगे, और ये जो फॉर्म्स हैं ये काफी तो आप इसे दोस्तों नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं उसे हम देखते हैं। तो मैं अब आपको जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, वैसे कई क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं बोर्ड्स में। तो आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो ये जो है 4-5 एक तरह के फॉर्म्स हैं, उसमें हमें एक ही चीज अप्लाई करनी है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो इस तरीके का इंटीग्रेशन हो सकता है 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x dx, या इस तरह से हो सकता है 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, या a sin स्क्वायर x प्लस b हो सकता है, या a प्लस b cos स्क्वायर x हो सकता है। तो एक ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b, और ये होता सकता है dx अपॉन 1 अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर x, a प्लस b cos स्क्वायर x, और ये इस तरह से भी हो सकता है dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन होते हैं 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इनटू d, तो dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b, dx अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर x, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x इनटू c, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं सिंपल सा एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे आपको सब जगह डिनोमिनेटर को 10 फॉर्म का बनाना है, मतलब सबके डिनोमिनेटर को आपको 10 बना देना है साइन या कॉस में। और वो आप कैसे कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स से। तो इसका स्टेप 1 यही है, डिवाइड डिनोमिनेटर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इस तरीके से लिखिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ cos स्क्वायर x। तो जैसे ही आप cos स्क्वायर x से दोस्तों डिवाइड करोगे, ये tan स्क्वायर x में हो जाएंगे सारे के सारे टर्म्स, और एक sec स्क्वायर x में भी हो सकते हैं। तो sec स्क्वायर x को तो आप 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हो। तो आपको करना यही है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है,
और स्टेप 2 यही है यार कि इसको आप tan x और sec square x में dt by d square का फॉर्म बना दो। तो आप बस एक को एक सब्स्टिट्यूशन करना है, let tan x is equal to t, तो sec square x dx आपका हो जाएगा dt। तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज हो ही जाएगा। तो ये एक फॉर्म है दोस्तों, आप इसे नोट करो। मैं इस पे एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स। आप आपके लेवल पे जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है वो तो कर ही सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। तो देखो यहाँ पे 3 sin स्क्वायर एक्स और 3 cos स्क्वायर एक्स को आपको 3 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर आप लिखना भी चाहो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स इनटू dx। और cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 बाय cos स्क्वायर एक्स दैट इज 4 sec स्क्वायर एक्स। तो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स। तो 5 cos स्क्वायर एक्स बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इनटू dx अपॉन 4 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो इट इज इक्वल टू 2 tan x का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो 2 tan x को आप t ले लो, ये tan x को t ले लो, तो sec स्क्वायर x आपका sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो let 2 tan x is equal to t, तो into 2 sec स्क्वायर x dx into is equal to dt। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 into dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। सो आप इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। देखो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x प्लस 12 sin x cos x। और यहां पे भी मैं वही करूंगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन cos स्क्वायर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 sin स्क्वायर x बाय 4 cos स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 प्लस 12 tan x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसको फिर हमने चेंज कर दिया दोस्तों, sec स्क्वायर x dx अपॉन 4 tan स्क्वायर x प्लस 12 tan x प्लस 9। तो tan x को अगर मैं दोस्तों ले लूं t के बराबर तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt के बराबर। सो sec स्क्वायर x dx अपना dt के बराबर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9। और इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन sin स्क्वायर x प्लस sin 2x। तो देखो किस तरह से कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इनटू dx। और cos स्क्वायर x से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये मेरा हो जाएगा dx अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। ठीक है, और यस इनटू sec स्क्वायर x हो इनटू cos स्क्वायर x हो गई तो ऊपर sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो इनटू sec स्क्वायर x dx। अब बस यार tan x को आप ले लो t और sec स्क्वायर x dx को आप ले लीजिए dt। तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t। और इसके बाद आप इसको 1 बाय क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बड़ी आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हो। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे sin स्क्वायर x को अगर मैं d मानूं तो देखो 2 sin x dx 2 sin x into cos x
इंटू dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर। और अगर ये मेरा dt के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया dt अपॉन साइन पावर 4x दैट इज t स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x दैट इज 1 माइनस t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर है, तो ये मेरा हो गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो ये हमारा dt हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 के बराबर। ये 1 बाय क्वाड्रेटिक है, इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं दोस्तों, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है cos x अपॉन cos 3x। वेल cos 3x को आप यहाँ पे रिड्यूस कर दो तो ये मेरा हो जाएगा cos x, और cos 3x को क्या लिखा जा सकता है, cos 3x को लिखा जा सकता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये हो गया, तो इसको अपन ने करा तो ये क्या हो गया cos x into dx तो है ही ऑफ कोर्स। तो cos x को अगर हमने इसमें चेंज किया तो देखो ये क्या हो गया, cos x इधर आप डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे तो cos x से cos x आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा dx अपॉन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। और cos स्क्वायर x से जब आप दोस्तों डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx अपॉन 4 cos square x by cos square x that is equal to 4 minus 3 by cos square x that is 3 sec square x it is equal to 1 plus tan square x। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये मेरा किसके बराबर हो गया sec square x dx अपॉन 4 minus 3 it is equal to 1 minus 3 tan square x। तो अब बस यहाँ पे tan x को आप ले लीजिए दोस्तों t, तो sec square x dx हो जाएगा dt के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो फॉर्म है बड़ी आसानी से देख लिया, और ये फाइनली मेरा किसमें चेंज हो गया dt अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर में। सो इसके बाद आप आगे ऑफ कोर्स बढ़ सकते हो। तो आप इसे नोट करो दोस्तों, मुझे और दो फॉर्म्स बताने हैं फिर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले फॉर्म की तरफ। अगला फॉर्म मुझे जो दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस सी, या इस तरीके से हो सकता है मेरा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, या क्या हो सकता है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a प्लस b sin x, या हो सकता है dx अपॉन a प्लस b cos x। ठीक है, so dx upon a plus b cos x। so बस इस तरीके से है, तो इसका मैं स्टेप भी बता देता हूं क्या करना है। वेल यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है किससे, स्टेप 1 ये होगा कि sin x को आप चेंज कर दो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x को आप चेंज कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, सो sin x और cos x को इस तरह से चेंज कर दो। स्टेप 2 यही है दोस्तों कि tan ऑफ x by 2 आप ले लीजिए t, तो आपका sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 into dx ये आपका हो जाएगा dt, और उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। सो मैं आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन से वही बता देता हूं। एक क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है से 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है से 2 प्लस कॉस एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ
1/2 cos x, तो dx/2 cos x। तो देखो इसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। sin x को लिखा जा सकता है 2 tan x/2 upon 1 tan square x/2। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। इट इज इक्वल टू dx/1 प्लस sin x हो गया 2 tan x/2 अपॉन 1 tan square x/2 और cos x मेरा क्या हो गया दोस्तों, cos x मेरा हो गया 1 tan square x/2 अपॉन 1 tan square x/2। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 tan square x/2 प्लस 1 tan square x/2, तो ये हो गया 2 tan x/2। सो ये हो गया sec square x/2 अपॉन 2 tan x/2 इनटू dx। सो यहां पे 1/2 इनटू sec square x/2 अपॉन 1 tan of x/2 इनटू dx। तो tan of x/2 किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा, इनटू sec square x/2 इनटू 1/2 dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा dt अपॉन 1 t। उसके बाद आप इसको बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों दे रखा है dx/2 cos x, तो dx/2 cos x को हम किस तरह से कर सकते हैं सॉल्व। ये हमारा हो जाएगा dx/2 cos x। cos x को लिखा जा सकता है 1 tan square x/2 अपॉन 1 tan square x/2। तो इसको जब हम करेंगे तो 1 tan square x/2 हो गया sec square x/2 इनटू dx और 2 tan square x/2 प्लस 1 tan square x/2, तो ये हो जाएगा 3 tan square x/2। तो दोस्तों tan x/2 को आप ले लीजिए d के बराबर, तो sec square x/2 इनटू 1/2 dx आपका हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो sec square x/2 इनटू dx हो गया आपका 2dt के बराबर। तो ये हो गया आपका 2dt अपॉन 3 t स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको चार में से कोई भी फॉर्म करे, बगैर आंख बंद करके, बगैर सोचे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हाफ एंगल में चेंज करना है। sin x को हम लिख देंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 tan square x/2 और cos x को हम लिख देंगे 1 tan square x/2 अपॉन 1 tan square x/2। ठीक है, सो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और पहले के भी मैंने फॉर्म बताया, बस एक जाते जाते एक फॉर्म मुझे और बताना है। सो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं फाइनल फॉर्म में बताऊंगा। उसके बाद हम आज का जो लेक्चर है उसे यहीं पे खत्म करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं फाइनल पार्ट की तरफ। ये है हमारा फाइनल फॉर्म और ये हमारा कुछ इस तरीके से है। आप लिखिए इंटीग्रेशन of the form of यहां पे हमें जो इंटीग्रेशन करना है किसके फॉर्म का हमें करना है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो मैं किस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे स्टेप 1 हमें एक ही अप्लाई करनी है कि हमें न्यूमरेटर को कुछ इस तरीके से लिख देना है, दैट इज k टाइम्स से डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस l टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स k टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर l टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स कांस्टेंट वैल्यू। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है, तो ये वाली सारी की सारी चीजें हैं k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर आपका dt बाय t का फॉर्म बन जाएगा, l इंटू कांस्टेंट हो जाएगा और m अपॉन दिस हो जाएगा, जिसको आप हाफ एंगल से चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, दैट इज 3 cos x plus 2 upon sin x plus 2 cos x plus 3 sin x plus 2 cos x
प्लस 3 इंटू dx। अब आपसे बोला है कि आपको इसे सॉल्व करना है, तो किस तरीके से अपन करेंगे दोस्तों, जरा आप देखिए। तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस l इंटू cos x माइनस 2 साइन x प्लस m। ठीक है, तो इसको जब हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो देखो ये k माइनस 2l, तो k माइनस 2l मेरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। सो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2k प्लस l, ये मेरा 3 के बराबर हो गया। और मुझे एक और एक्सप्रेशन क्या दे रखा है दोस्तों, 3k प्लस m, ये मेरा 2 के बराबर हो गया। तो 3k प्लस m इज इक्वल टू 2 के बराबर हो गया। ये 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें वैल्यू मिल जाएगी k, l और m की। तो k इज इक्वल टू 2l मैंने यहां पे डाला, तो 4l प्लस l दैट इज 5l मेरा 3 के बराबर हो गया। तो l मेरा हो गया 3/5 के बराबर, l मेरा 3/5 के बराबर हो गया। उसके बाद अगर मैं बोलूं l मेरा 3/5 के बराबर हो गया, तो k मेरा किसके बराबर हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू माय 6/5। और k की वैल्यू अगर मैंने 6/5 यहां पे डाली दोस्त, तो ये मेरा मिल जाएगा m इज इक्वल टू 2 माइनस 18/5 विच इज इक्वल टू माइनस 8/5। तो k, l, m ये वाली जो वैल्यूज है ये मुझे इस तरीके से मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद में एक और क्वेश्चन इसका देता हूं, फिर हम इसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन है 3 प्लस 2 cos x प्लस 4 sin x। न्यूमरेटर में मुझे दे रखा है 3 प्लस 2 cos x प्लस 4 sin x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटू dx। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। सो देखिए हम किस तरीके से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेल मैं इसे लिखूंगा 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार 2 sin x प्लस cos x प्लस 2 sin x 4 sin x प्लस 2 cos x। न्यूमरेटर को हमें लिखना है ना, 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू k टाइम्स 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस l टाइम्स 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस sin x और प्लस m। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 2k माइनस l इज इक्वल टू 4। तो 2k माइनस l हमारा 4 के बराबर हो गया। और उसके बाद हम लिख सकते हैं k प्लस 2l इज इक्वल टू 2 और ये हमारा हो गया 3k प्लस m इज इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इसको जरा हम सॉल्व करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4k माइनस 2l इज इक्वल टू 8 और ये हो गया हमारा k प्लस 2l इज इक्वल टू 2। तो जब हमने इसे सॉल्व किया बच्चों तो देखो क्या आया, ये हमारा उड़ा 5k हमारा हो गया 10 के बराबर। तो k की वैल्यू हो गई 2, k 2 आ गया तो l मेरा आ गया 0 और अगर मेरा l 0 आ गया तो m मेरा आ गया -3। तो m मेरा -3 के बराबर आ गया, k की वैल्यू जो है वो मेरी 2 के बराबर है। तो ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूं 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अच्छा l तो मेरा 0 ही है, बहुत अच्छी बात, तो ये ऐसा कुछ है ही, तो इसे सिंपली लिखा जा सकता है 2 माइनस 3 अपॉन 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटू dx। सो बस ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसको हाफ एंगल में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में इंटीग्रेशन का 8वां लेक्चर जो है उसे समाप्त कर रहा हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम
एक नया इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। नया इंटीग्रेशन इन द सेंस एक नया टाइप देखेंगे उसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 1-2 फॉर्म होते हैं। हमारा मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं। 2 से 3 लेक्चर में हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।